हेलो जीनियस दोस्त। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हर कोई जन्म से जीनियस नहीं होता, खुद को जीनियस बनाना पड़ता है। तो फिर अब एक ही सवाल उठता है, कैसे, हाउ टू बी अ जीनियस। जवाब भी एक ही है, सीधा और सरल, वैसे ही जैसे और लोग जीनियस बने, ये सब लोग। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के नहीं सर्वश्रेष्ठ जीनियस और सक्सेसफुल लोगों जैसे लियोनार्डो दा विंची, सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर कलाम, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स आदि आदि अनेक जीनियस लोगों की 7 मोस्ट कॉमन हैबिट्स के बारे में, जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, 7 की 7 नहीं, इनमें से 3 या 4 हैबिट्स को भी अगर हमने अपना लिया तो हम भी एक सक्सेसफुल जीनियस खुद को बना सकेंगे। वैसे जो मैं बताने जा रहा हूँ इनमें एक भी बात मुश्किल भी नहीं, पर सरल से सरल हैबिट को भी सुन के खुश होना अलग बात, और उसको वास्तव में अपनी लाइफ में अप्लाई करना एक अलग बात। इसके लिए तो हिम्मत और धैर्य चाहिए। तो जाहिर है सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, पर यह भी उतना ही जाहिर है सुनने से कुछ जाएगा भी नहीं। हो सकता है इनमें से कोई एक ही बात आपके दिल को लग जाए और पूरा जीवन बदल जाए। तो सुनिए। फर्स्ट, मेडिटेशन। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी को उठाकर देख लीजिए, वो मेडिटेशन जरूर करता है। हो सकता है वो मेडिटेशन को मेडिटेशन के नाम से ना करता हो, वो इसे खुद को रिलैक्स करना कहता हो, वो इसे कुछ भी ना करना कहता हो। मेडिटेशन का वास्तव में मतलब भी यही है, कुछ भी नहीं करना, बस अवेयर रहना, जो हो रहा है उसे महसूस करना। लेकिन कुछ भी नहीं करना कहने में जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं। आप कुछ देर बैठ के देखिए बिना कुछ किए। तो इसके लिए टेक्निक्स बनाई गई है, बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक, सैकड़ों टेक्निक्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टेक्निक्स। तो हमारे आने वाले वीडियोज़ में हम मेडिटेशन टेक्निक्स पर ज़रूर बात करेंगे। और अब ये जीनियस लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं, मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, इस पर बात करने लगे तो पूरा वीडियो भी कम पड़ जाएगा। एनीवे, सेकंड हैबिट, रीडिंग। बिल गेट्स ने कहा है कि मैं एक वीक में 2 किताबें जरूर पढ़ लें। और सिर्फ बिल गेट्स ने नहीं, किसी को भी जो अच्छा लगे उसे उठाकर देख लीजिए। हर कोई किताबें पढ़ता है और बहुत ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि इसका रीज़न है, बुक्स पढ़ने से आपका माइंड शार्प होता है, आपकी मेमोरी तेज होती है, और सबसे बड़ी बात, बुक्स आपको थॉट्स देती हैं, नए नए आइडियाज़ देती हैं, और उन्हीं से सब कुछ होता है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक बुक पढ़ने की जैसा ही है, इसमें भी आप कुछ नया सीख ही रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी बहुत सारी बुक्स पढ़िए, इसका मतलब यही नहीं कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ें। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और बुक्स भी अगर आप पढ़ें तो स्टोरी बुक्स नहीं पढ़नी, हिस्ट्री की बुक्स भी नहीं पढ़नी, और साइंस की भी नहीं पढ़नी। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बुक्स पढ़ने की। और बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इन्हीं जीनियस लोगों के द्वारा लिखी हुई बुक्स को पढ़िए। आपको वास्तव में ये फील होगा कि जैसे आप इनसे सीधे बात कर रहे हैं या आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। बुक्स पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इससे आप उस इंसान के साथ रह सकते हो जो आपका आदर्श तो है, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप उससे मिल ही नहीं पाते। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग डॉक्टर कलाम से मिलना चाहते थे, उनसे कुछ सीखना चाहते थे, लेकिन क्या हम सभी उनसे मिल सकते थे? और अगर हम मिल भी पाते, इमेजिन कीजिए कि हम आधा घंटे के लिए डॉक्टर कलाम से बातें भी कर पाते, तो क्या इतना सीख पाते जितना डॉक्टर कलाम की एक बुक पढ़कर सीख सकते हैं? वो बुक पढ़ना उनके साथ वास्तव में होने से भी ज़्यादा उनके करीब है, क्योंकि उनकी बुक्स में हम उनके विचारों को पढ़ते हैं, वो अंदर से कैसा सोचते हैं वो जानते हैं। तो इसीलिए इन्हीं लोगों के द्वारा लिखी हुई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स को जरूर पढ़िएगा। मैं खुद भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मेडिटेशन पे बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। थर्ड, राइटिंग। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपने आइडियाज़ को लिख कर रखता है, एक नोटबुक या एक जर्नल मेंटेन रखता है, जिसमें अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स, अपने गोल्स सब कुछ लिख कर रखे। हम यही गलती करते हैं। आप खुद सोचिए, आज तक आपके माइंड में कितने कितने ब्रिलियंट आइडियाज़ आए होंगे। वो सभी आइडियाज़ अगर आपके पास आज सुरक्षित होते और आप उन पर काम करते तो आपकी लाइफ क्या कुछ और नहीं होती। लेकिन उनमें से ज़्यादातर को तो आप भूल चुके हैं। हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, हम सोचते हैं कि अरे वाह यार, ये तो कमाल की चीज़ है, इसे ज़रूर अप्लाई करूँगा मेरी लाइफ में, लेकिन कुछ दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं। वहीं अगर हम उसे लिख कर रखें तो, और इसी के साथ साथ अपने गोल्स को लिख कर रखें कि हमें इतने दिन में ये अचीव करना है। क्योंकि जब तक हम एकदम क्लियर लिख कर नहीं रखेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एकदम एकदम क्लियर निर्देश नहीं देंगे कि तुम्हें ये करना है, तब तक वो काम करेगा नहीं। तो इसीलिए राइटिंग योर आइडियाज़ एंड गोल्स। और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैंने भी पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ स्टार्ट कर दी है। माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि मुझे मेरे चैनल पे ये करना है, ये करना है, लेकिन सोचते हैं कि हाँ अभी नहीं, उस टाइम पे करना है, और उस टाइम तक हम भूल जाते हैं। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो जाहिर है एक छोटे से यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए भी हमें सब कुछ लिख कर रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम बड़ी सक्सेस की बात करते हैं तब तो हमारे आइडियाज़ निश्चित रूप से लिखे हुए होने चाहिए। फोर्थ, क्यूरियोसिटी। ये तो जाहिर सी बात है कि एक जीनियस में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, प्रबल जिज्ञासा होगी हर चीज़ को जानने की। वो उस घटना में भी अनेक प्रश्न निकाल लेगा जिसमें सामान्य इंसान को कुछ अजीब नहीं लगता। जैसे फल तो सभी के सामने गिरते हैं, लेकिन गिरते हुए सेब को देखकर न्यूटन के माइंड में क्या आया? अगर उसने भी सामान्य लोगों की तरह ये कह दिया होता कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऊपर से गिरी हुई चीज़ नीचे ही तो जाती है, लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्यों जाती है।
प्रश्न उठाया उसने। यही जीनियस लोगों की आदत होती है, वो हर घटना पे, हर चीज़ पे प्रश्न उठाते हैं। हर चीज़ को वो ऐसे देखते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा देखता है। हर चीज़ को जिज्ञासा की दृष्टि से, हर चीज़ को जानना और समझना चाहते हैं। यही वास्तविक राज होता है कि वो हर चीज़ को सीख जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उसे जानने में होता है। जैसे मुझे कोई प्रश्न मिल जाए, मेरे सामने कोई समस्या आ जाए, तो मैं रात रात भर जाकर उसके बारे में रिसर्च करता रहता हूँ जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी रात भर जाकर पूरे इंटरनेट को खंगाल लेने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मुझे मेरा आंसर मिल जाता है तो इतना औसम फील होता है। फिफ्थ, क्रिएटिविटी। दोस्त, जब यहाँ तक आ गए हो तो जाहिर है वीडियो अच्छा ही होगा, तो फिर सब्सक्राइब भी अभी कर लो, वरना और भी कमाल के वीडियोस को मिस कर दोगे। जब तक आपके अंदर आपकी रचनात्मकता जिंदा है, तभी तक सही मायनों में आप जिंदा हो। जिस दिन रचनात्मकता खत्म, आप खत्म, फिर लाइफ में कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए आज से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हो जाइए। कुछ भी क्रिएट कीजिए, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, एनीथिंग। डू व्हाट यू वांट टू डू, बट क्रिएट समथिंग न्यू। ये वास्तव में कमाल की चीज़ है। मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता कि क्रिएटिविटी में कितना मज़ा है, इस वीडियो को भी क्रिएट करने में कितना मज़ा है। इस पर व्यूज आए ना आए, लेकिन ये मज़ा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और कुछ भी क्रिएट करने में हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या मिलता है, इसके बारे में बात की ही नहीं जा सकती, बस करके जानो। नेक्स्ट, अडेप्टेशन। इस नेचर का एक बेसिक रूल है, शायद सबसे बड़ा रूल, चेंजेस, परिवर्तन। हमेशा परिवर्तन होते ही रहते हैं, और मोस्टली ये परिवर्तन 2 लेवल्स पर होते हैं। एक पर्सनल लेवल पर और दूसरा यूनिवर्सल लेवल पर। पर्सनल लेवल पर जैसे हमारी लाइफ में कोई भी ट्रेजेडी आ जाए या फिर कोई भी बहुत अच्छी घटना घट जाए, तो हम उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं, अपने गोल्स को भूल जाते हैं, हमें जो करना था उसे भूल जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल, आपका ब्रेकअप हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, अपने करियर को, अपनी स्टडी को, सब कुछ पूरी तरह से भूल जाते हो। लेकिन नहीं, जीनियस लोग नहीं भूलते, वो चेंजेस के लिए पहले से रेडी होते हैं। उन्हें पता होता है कि इस लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है और कुछ भी कभी भी बदल सकता है। इस चीज़ को अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिए जो कार्ड्स में आपको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो है। तो हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ वैसी ही चले जैसी चल रही है, इसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो, और अगर हो तो वो हमारे अनुसार हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लाइफ में परिवर्तन होंगे और हमारे अनुसार नहीं, इस नेचर के अनुसार होंगे। हमें उनके लिए तैयार रहना है और हर नई परिस्थिति में खुद को ढाल लेना है, यही एडेप्टेशन है। और दूसरे चेंजेस होते हैं यूनिवर्सल लेवल पे। ये एक एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे। एक टाइम था जब मोबाइल और स्मार्टफोन मार्केट में नोकिया का पूरी तरह से दबदबा था, नोकिया किंग था उस टाइम। और फिर अचानक से गूगल ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड लॉन्च किया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और नोकिया के कंपटीटर्स ने भी हाथों हाथ एंड्रॉयड को अपना लिया। और नोकिया नोकिया के पास उस टाइम सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। नोकिया को लगता था कि मेरा सिम्बियन एंड्रॉयड से बेस्ट है, उसने एंड्रॉयड को नहीं अपनाया। ये हो सकता है कि सिम्बियन एंड्रॉयड के प्रारंभिक वर्जन से अच्छा हो, लेकिन जब पूरा मार्केट एंड्रॉयड को अपना रहा था तो जाहिर है कि सारे एप्लीकेशंस भी भविष्य में एंड्रॉयड पे ही बनने थे, सब कुछ एंड्रॉयड पे ही होना था। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जिसे नकारा नहीं जा सकता था, जिसे बचा नहीं जा सकता था। लेकिन नोकिया ने परिवर्तन से बचना चाहा, उसने कहा नहीं, मुझे मेरा सिम्बियन ही रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ना तो नोकिया का सिम्बियन चला, फिर नोकिया विंडोज़ में गया, ना नोकिया विंडोज़ में चला। और जिस नोकिया का पूरे मार्केट में राज था, उसकी आज क्या हालत है। आज उसे फिर से एस्टेब्लिश होने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, वो भी एंड्रॉयड को साथ लेके। आखिरकार उसे उस परिवर्तन को स्वीकारना पड़ा, लेकिन अब वो वक्त से पिछड़ चुका है। इसीलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। फ्यूचर में पेट्रोल खत्म हो जाने वाला है, तो ऑटोमोबाइल मार्केट में कौन सर्वाइव करेगा? सिर्फ टेस्ला जैसे कुछ ब्रांड्स जो क्लीन एनर्जी पे चलते हैं। बाकियों को या तो बदलना होगा या फिर मिटना होगा। आदिकाल से यही नियम रहा है। प्रकृति में जो भी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उनके हिसाब से या तो खुद को बदल लो या फिर मिट जाओ। डायनासोर्स खुद को नहीं बदल पाए, मिट गए। मैमल्स ने बदल लिया, आज उनका राज है। नेक्स्ट एंड लास्ट बट इम्पोर्टेंट, मेक न्यू हैबिट्स। जीनियस लोगों में एक और हैबिट पाई जाती है, हमेशा नई नई हैबिट्स बनाना, खुद में परिवर्तन करते रहना। वो नई नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें उन स्किल्स का रियल लाइफ में कोई महत्वपूर्ण काम लेना है, नहीं, केवल इसलिए कि उन्हें अपने माइंड को शार्प बनाना है। यही आप भी कीजिए। ये एक माइंड की एक्सरसाइज है जिसे आजकल न्यूरोबिक्स भी कहा जाता है, कि हर चीज़ को उस तरीके से कीजिए जैसे आपने पहले कभी नहीं किया हो। इससे वास्तव में हमारा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जैसे जो काम हम राइट हैंड से करते हैं उसे लेफ्ट हैंड से कीजिए। नई लैंग्वेजेस सीखिए, नई स्किल्स सीखिए। इसी तरह की कुछ और माइंड एक्सरसाइज हैं, न्यूरोबिक्स पे हम एक वीडियो पहले से बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहें तो कार्ड्स में लिंक है, देख सकते हैं। तो हम इसी पे वीडियो ख़त्म करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, हर रोज़ नई नई स्किल्स को सीखने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीखा हुआ आपके लिए काम आएगा, लेकिन उसने आपके ब्रेन को जितनी स्ट्रेंथ दी है वो आपके लिए ज़रूर काम आएगी।
ये कोई घड़ी घड़ाई बात नहीं है, ये सीधा सा फैक्ट है। जब भी हम किसी नई आदत का निर्माण करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के नए नेटवर्क बनते हैं और उससे हमारा ब्रेन पावरफुल होता है। आप देखेंगे जो जीनियस लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होते, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा कि इनमें से कौन सी हैबिट्स आप में पहले से हैं और कौन सी हैबिट को आप आज से अपनाने जा रहे हैं। और हाँ जीनियस, अब इस चैनल पे हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ग्रेट जीनियस। उसमें हम हर वीडियो में किसी भी एक ग्रेट जीनियस के बारे में बात करेंगे। और मैं उस सीरीज को स्टार्ट करना चाहता हूँ उस इंसान से जिसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मानता हूँ, यूनिवर्सल जीनियस लियोनार्डो दा विंची। चौंक गए? क्या आइंस्टाइन क्यों नहीं? वो आपको दा विंची का वीडियो देखने के बाद पता लगेगा। ऑल द बेस्ट।